भीष्म पितामह और सर्प का श्राप। भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। यह केवल युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके पूर्व जन्म के एक श्राप की पूर्ति थी। यह श्राप उन्हें एक निर्दोष सर्प को बिना कारण तीरों से बींधने के कारण मिला था। इस कथा की जड़ें सत्ययुग के एक महान योद्धा और एक तपस्वी सर्प की कहानी में छिपी हैं। सत्ययुग में एक महान राजा विराट सेन राज्य करते थे। वे अजेय योद्धा थे, महान धनुर्धर और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। लेकिन उनके स्वभाव में एक दोष था, वे अपनी शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग कर बैठते थे। उनके भीतर युद्ध और विजय की इतनी तीव्र लालसा थी कि वे बिना किसी कारण भी अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगते थे। एक बार राजा विराट सेन जंगल में शिकार करने गए। उनके साथ उनकी सेना भी थी। वह जंगल बहुत घना था और वहां तरह तरह के जीव जंतु निवास करते थे। राजा ने कई शेरों, हाथियों और अन्य वन्य जीवों का शिकार किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। जैसे ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने एक विशाल काले नाग सर्प को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा। वह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक महान तपस्वी था जो वर्षों से वहां ध्यान कर रहा था। वह अपनी तपस्या के कारण तेजस्वी और शांत दिख रहा था। राजा विराट सेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक नाग ध्यान में बैठा हुआ है और किसी भी बाहरी गतिविधि से विचलित नहीं हो रहा। उन्होंने अपने सेनापतियों से पूछा, क्या यह सर्प मृत है जो इतनी शांति से बैठा है? राजन, यह कोई साधारण नाग नहीं है, यह महर्षि कालकेतन का अवतार है। यह वर्षों से तपस्या कर रहा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन राजा के मन में क्रूरता जाग उठी। उन्होंने हंसते हुए कहा, एक सर्प को भी इतना अभिमान, इसे तो अपने अस्तित्व की भी चिंता नहीं। देखो, ये मेरे बाणों का सामना कैसे करता है। यह कहकर उन्होंने अपने धनुष से एक तेज बाण निकाला और उस ध्यानमग्न सर्प के शरीर में तीर चला दिया। सर्प को तीव्र पीड़ा हुई, लेकिन उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। राजा ने क्रूरता से उस पर और बाणों की वर्षा कर दी। तब सर्प ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी आवाज में कहा, राजन, तुमने बिना किसी कारण मुझ पर बाण चलाए। मैंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, फिर भी तुमने मुझे कष्ट दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार तुमने मुझे तीरों से बींधकर इस कष्टदायक मृत्यु का अनुभव कराया है, उसी प्रकार अगले जन्म में तुम भी बाणों की शैया पर लेटे रहोगे और वही पीड़ा सहोगे। राजा ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मैं महान योद्धा हूं, मेरे जैसे वीर को कोई श्राप नहीं लग सकता। मैं युद्ध भूमि में जीतूंगा, हारूंगा नहीं। सर्प मुस्कुराया और कहा, नियति अटल है राजन, तुम जो बोते हो वही काटते हो। जब समय आएगा तब तुम भी इस पीड़ा को सहन करोगे। यह कहकर सर्प ने प्राण त्याग दिए। कालचक्र घूमा और राजा विराट सेन का पुनर्जन्म हुआ। वे गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत बने, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। अपने जीवन में उन्होंने अनेक महान कार्य किए, लेकिन नियति अपने रास्ते खुद बनाती है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह 9वें दिन अर्जुन के बाणों से बिंध गए, तब वे जमीन पर नहीं गिरे। उनके पूरे शरीर में इतने तीर थे कि वे हवा में ही अटके रह गए। तब उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आए। यह वही पीड़ा है जो मैंने उस निर्दोष नाग को दी थी। यह मेरे कर्मों का ही फल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। यह केवल एक योद्धा की पराजय नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित है। भीष्म पितामह ने इसे स्वीकार किया और अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं कर गया।